जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और पोखरण तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जैसलमेर कलेक्टर पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जैसलमेर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिले में उस जिला कलेक्टर को क्यों नियुक्त रखा गया है जिस पर स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों ने सीलिंग एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, किसानों की जमीन का शोषण पूर्वक अधिग्रहण और रक्षा मंत्रालय की भूमि को निजी कंपनियों को सौंपने जैसे आरोप लगाए हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल ने न सिर्फ कलेक्टर की नियुक्ति पर सवाल उठाए बल्कि कलेक्टर प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, जिला कलेक्टर जैसलमेर शुरू से ही विवादों में रहे हैं। पहले एसडीएम के साथ में उनकी नहीं बनी, एसडीएम के ऊपर आरोप लगाए और वो एसडीएम ने उन पे आरोप लगाए कि कानून के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, ज़मीनों का हस्तांतरण करना चाह रहे हैं और कंपनियों के मुनीम बने हुए हैं बिल्कुल। और सरकार के काम पर कम ध्यान देकर कंपनियों के काम पे ज़्यादा उनको चिंता रहती है। अभी तहसीलदार के साथ भी ऐसी घटना हुई और उनको एपीओ किया पहले, फिर उनको निलंबन के आदेश निकाले। उनके ऊपर अनलीगली दबाव बनाया जा रहा है कि आप कैसे भी करके कंपनियों के खाते के अंदर ज़मीनों का हस्तांतरण करो। जब आगोर की भूमि हो, चाहे गोचर की भूमि हो, चाहे तालाब की भूमि हो, और जो पुराने ज़माने के अंदर जैसे रिकॉर्ड के अंदर नहीं थी, आगोर को शिवायत बताया गया था, लेकिन वास्तव में हकीकत में वो मौके पर आगोर है, तालाब है और वहाँ पे रिहायशी लोग रह रहे हैं, ओरण गोचर है, मंदिर है। ऐसी भूमि को जब ग्रामीणों की उनकी मांग के अनुसार जो सही मौका रिपोर्ट बना के, पहले एसडीएम ने भी ऐसे ही दिया था, अभी तहसीलदार साहब ने भी सही कार्रवाई की ग्रामीणों के पक्ष ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनसे कलेक्टर साहब खुश नहीं हुए। कलेक्टर साहब को तो खाली कंपनियों को खुश करना था और वो जैसे बड़ी कंपनियां चलाना चाहते हैं वैसे वो ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं, वैसे कलेक्टर ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन वो नीचे से अधिकारियों को कलेक्टर के कहने के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, तब उनको अनलीगली परेशान कर रहे हैं, नाजायज़ परेशान कर रहे हैं। और डिफेंस की ज़मीन भी उन्होंने नहीं बख्शी और सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर का एरिया है, यहाँ सीलिंग एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले इधर रामसर के एसडीएम के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगे थे और बिना परमिशन के सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए हज़ारों बीघा ज़मीन कंपनी के खाते में उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी या हस्तांतरण कर दी। इसी तरीके के आरोप जैसलमेर कलेक्टर के ऊपर लगते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को चिंता नहीं है, खाली कंपनियों की चिंता लगी हुई है सबको, लोगों की किसी को चिंता नहीं है। ओरण और गोचर की ज़मीन खतरे में है और लोगों का जो रिहायशी ढाणियाँ हैं, रहवासी आबादी क्षेत्र है, वो भी संकट में है। सारी ज़मीनें अगर कंपनियों को दे देंगे तो लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ अपने पशु चराएंगे, कहाँ खेती करेंगे, कहाँ पानी पिएंगे। तालाब, गोचर, ओरण सारी ज़मीनें जो वास्तव में ओरण और गोचर की ज़मीन है और भूलवंश कहीं रह गई हो, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी हुई हो, लेकिन वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, ओरण है, चारागाह की भूमि है और लोग रह रहे हैं। ऐसी उन लोगों का भी हित पहले रखना चाहिए और उसके बाद में अगर कोई ज़मीन बचती है तो कंपनियों में करे, लेकिन जैसलमेर कलेक्टर पूरी तरीके से कंपनियों के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की है कि जैसलमेर जिले में सीलिंग एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों एवं रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जमीनों के आवंटन जैसे अत्यंत गंभीर प्रकरणों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। बेनीवाल ने चेताया कि यदि इन मामलों में शीघ्र व सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा बल्कि सीमांत क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की साख पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करेगा।